नमस्कार। आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि है। चौधरी साहब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भी रहे। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उस दौर में बने जब कांग्रेस महाशक्तिशाली होती थी और बहुत कम विधायकों के साथ बने। 1977 में पहले वो गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने जनता पार्टी की सरकार में। कायदे से उन्हें प्रधानमंत्री बनना था मोरारजी देसाई की जगह, लेकिन जयप्रकाश नारायण जी की ज़िद के कारण मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाना पड़ा और चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम की अनदेखी ही आगे चलकर जनता पार्टी के पतन की सबसे बड़ी वजह बनी। भारत में जिस वक्त कांग्रेस का ज़बरदस्त वर्चस्व हुआ करता था राजनीति में, उस समय उत्तर भारत की राजनीति में चौधरी चरण सिंह ने एक बहुत बड़ी ताकत खड़ी की। उनका एक राजनीतिक समीकरण था जिसने उत्तर प्रदेश और बिहार, राजस्थान जैसे राज्यों में ज़बरदस्त टक्कर दी कांग्रेस के समीकरण जिसमें दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम था, और चौधरी चरण सिंह जी का जो अजगर था जिसमें अहीर, जाट, गूजर और राजपूत थे। चौधरी चरण सिंह जी की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो जाट थे, लेकिन कभी उनके ऊपर जातिवाद का ठप्पा नहीं लगा। वो कभी जाटों के नेता नहीं थे, वो किसानों के नेता थे। उसमें तमाम लोग आते थे, वो कभी किसी दायरे में बंद कर नहीं रहा। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि आज भले ही चौधरी साहब का जो दल था उसका जो अस्तित्व है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि उनके ना तजुर्बेकार बेटे चौधरी अजीत सिंह ने पहले उसे जाटों की पार्टी बनाया, उसके बाद 2-3 ज़िलों की, फिर एक ज़िले की, और अब तो उसका अस्तित्व ही ख़त्म कर दिया। लेकिन चौधरी चरण सिंह की विरासत को कई लोगों ने संभाला, जिसमें मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, नवीन पटनायक, देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, बहुत सारे लोग हैं। वो चौधरी चरण सिंह जी के स्कूल ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। बहरहाल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत में आज़ादी के बाद किसानों के लिए जो सबसे ज़्यादा संघर्ष किया, उनकी बातों को समझा, उनके दर्द को समझा, वो चौधरी चरण सिंह जी ही थे। उन्होंने कहा था कि भारत की समृद्धि का रास्ता खेत खलिहानों से होकर जाता है। अगर किसान समृद्ध होगा तो राष्ट्र समृद्ध होगा। आज हर आदमी जो राजनीति में है वो बात तो करता है किसानों की, काश्तकारों की, लेकिन असल में वो उनके नाम से अपनी दुकान चलाना चाहता है। ऐसे में चौधरी चरण सिंह की बड़ी याद आती है लोगों को, उनकी ईमानदारी, उनकी साफ़गोई, जो उन्हें हमेशा औरों से अलग बनाती थी। अब चौधरी चरण सिंह जी को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके दिखाए रास्ते पर, उनके बताए राजनीतिक सिद्धांतों पर चलें। अगर उनके बेटे से उनकी पार्टी नहीं संभली तो कोई बात नहीं, उनके पोते से नहीं संभली तो कोई बात नहीं। राजनेता का कोई पौत्र नहीं होता है। उसके अनुयायी, उसकी विचारधारा को मानने वाले ही उसके मानस पुत्र होते हैं। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि हम किसानों की, काश्तकारों की, खेत खलिहानों की, मज़दूरों की, सबकी चिंता करते हुए चौधरी चरण सिंह के दिखाए रास्ते पर चलें। नमस्कार। जय हिंद।